अब हम पढ़ते हैं जालोर, शिवाना, अचलगढ़ दुर्ग, ये सारे के बारे में। अचलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, इन सब के बारे में हम जो कि पढ़ेंगे। अचलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा, किसके द्वारा? परमार शासकों द्वारा। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी इमारतें हैं, इसका कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है। इमारतें कौन कौन सी हैं इसमें? तो इमारतें हैं कुंभा व उधा की मूर्तियां, उदा की मूर्तियां। आपको पता है उदयकरण या उदा एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु की, इसलिए ये जो कि प्रथम अपने पितृ हत्या के नाम से, मेवाड़ के प्रथम पितृ हत्या के नाम से जाने जाते हैं। मूर्तियां इनको क्या कहते हैं? श्रावण भादो। समझ नहीं आया? इन्होंने ये सब किया लेकिन फिर भी इनकी मूर्तियां हैं। दुर्सा आढ़ा की मूर्ति, तीसरा है अचलेश्वर महामंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये तीसरा हो गया। फिर है मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड भी इसके अंतर्गत है। पांचवा भंवरा थल, पांचवा क्या है? भंवरा थल भी इसके अंदर ही है। और फिर छठा है ओखा रानी महल, वो भी इसी में है। ओखा रानी महल, अचलेश्वर महामंदिर, भंवरा थल, दुर्सा आढ़ा की मूर्ति, मंदाकिनी कुंड, ये सारे हैं। शिव जी के अंगूठे की पूजा कहाँ की जाती है? जो अचलेश्वर महामंदिर है ना, यहाँ पे क्या की जाती है? शिव जी के अंगूठे की पूजा। किसकी पूजा? शिव जी के अंगूठे की पूजा कहाँ की जाती है? क्वेश्चन आ सकता है। अचलेश्वर महामंदिर। ये हो गया अचलेश्वर दुर्ग। कहाँ है? ये तो देखा ही नहीं हमने। ये हो गया सिरोही। पहले वाला तो देखा था ना हमने, कहाँ है कहाँ नहीं है, तारागढ़ बूंदी वाला। अब हम पढ़ते हैं जालोर किला, 15 नंबर वाला। जालोर किला तो ये कहाँ है? सुकड़ी नदी किनारे। सुकड़ी नदी किनारे क्या है? जालोर किला है। प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वारा क्या किया गया है? इनका निर्माण किया गया है। जालोर के किले का पुनः निर्माण कान्हड़ दे सोनगरा, जो कान्हड़ दे सोनगरा हैं, उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था। इमारतें क्या क्या हैं इस किले के अंतर्गत, वो भी हम जो कि जान लेते हैं। पहली है अलाई मस्जिद, और दूसरी है खिलजी मीनार। आपको पता चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी नाम कुछ इससे मिल रहा है ना? ये किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि अलाई और खिलजी मीनार आ गया तो समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा है इसमें तोफ खाना मस्जिद। क्या है? तोफ खाना मस्जिद। ये क्या है? संस्कृत पाठशाला थी यहाँ पे पहले, बस जो पहले हिंदुओं की, भारत के यानी कि राजस्थान हो चाहे, पहले अधिकतर राजा हिंदू ही थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? बस उन सब चीज़ों को दफना दिया
और बस वो इतिहास एक अलग ही रूप में उभर के आ गया। मलिक शाह दरगाह और जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ भी यही है। तो गाइज आई होप जैसे कि अचलगढ़ दुर्ग है तो आपको समझ आया होगा कि ये परमार शासकों द्वारा सिरोही में है निर्मित, और इमारतें हैं कुंभा व उदा की मूर्तियाँ जैसे श्रावण भादो, दुर्शाडा की मूर्ति, मंदाकिनी कुंड, अचलेश्वर महामंदिर जहाँ शिवजी के अंगूठों की पूजा, भंवरातल है और ओखरानी महल है। फिर है जालोर किला जो सुगड़ी नदी के किनारे है, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वारा निर्मित और पुनः निर्माण कान्नर सोनगरा। इमारतें हैं अलाइफ मस्जिद, खिलजी मीनार जो दोनों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, जैन कीर्ति स्तंभ, तोपखाना मस्जिद, संस्कृत पाठशाला थी और मालिक शाह दरगाह। अब पढ़ते हैं शिवाना का दुर्ग। शिवाना किला, इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और अन्य नाम है भाडेला तालाब। और शिवाना कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए पहले। शिवाना किला कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है वीर नारायण पंवार द्वारा। और इसे भाडेला तालाब, और इसको क्या कहते हैं? कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग क्यों कहते हैं? कुमट झाड़ी की अधिकता, कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? कुमट दुर्ग कहा जाता है। और इसी के साथ क्या कहते हैं इसको? कुंभ थाना किला भी कहते हैं। कुंभ थाना किला। और ये क्या थी? जैसे कि जयगढ़ का किला किसकी थी? आपके मेवाड़ की संकटकालीन, वो क्या कहते हैं, हाँ, आमेर की संकटकालीन राजधानी थी ना। तो ये जो शिवाना का किला है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। याद रखना दोनों मोस्ट है, मारवाड़ और आमेर की संकटकालीन राजधानियां किसे कहा जाता है? आमेर की तो आपके वो आ गई यानी कि जयगढ़ वाला किला, और शिवाना दुर्ग आ गया मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मतलब इस पे भी मुगल आक्रांता हुए थे, इस पे भी मुगल आक्रमण हुआ किए थे। अब बात आती है बयाना किला भरतपुर। कौन सा किला? बयाना किला भरतपुर। बयाना का किला कहाँ पे है? भरतपुर में है। अन्य इसके नाम क्या क्या हैं? बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर गढ़, बादशाह का किला। बाणासुर दुर्ग आ गया, बादशाह किला आ गया और विजय मंदिर गढ़। ये क्या आ गया? बयाना दुर्ग भरतपुर है ना, उसके अन्य नाम जो कि आपके सामने आ चुके हैं। फिर है कि बाबर यहाँ आया था और इमारतें हैं इसकी। कौन सी है? पहली तो अकबर की छतरी। अकबर की छतरी है यहाँ पे, और जहांगीरी दरवाज़ा, और तीसरा है लोधी मीनार, चौथा है दाहद का मीनार, दाहद का मीनार, और पांचवा है सादुल्ला सराय। सादुल्ला सराय। तो जैसे कि आपको पता चल गया, शिवाना किला हो गया आपके बाड़मेर वीर नारायण पंवार।
जो कि साडेलाव तालाब अन्य नाम, कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण कुमट दुर्ग और कुम थाना दुर्ग किला भी कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मुगल आक्रमण बहुत हुए। फिर 17वें नंबर पे आपके आता है बयाना किला भरतपुर, बाणासर दुर्ग है, बादशाह का किला और विजय मंदिर गढ़ है। इमारतें हैं इसकी अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा, लोधी मीनार, दाहद खां मीनार और सादुल्ला सराय। अब हम पढ़ते हैं भरतपुर का किला। अब है भरतपुर का किला। उस किले की स्थिति इस तरह है। किला है, किले के ऊपर के यानी कि उत्तरी जो पश्चिमी साइड है, ऊपर आ गया बाणगंगा नदी है और दक्षिणी साइड रूपा रेल है, फिर मोती झील है पूरी दक्षिणी साइड में, फिर यहाँ पे पूर्वी साइड में सुजान गंगा नहर है और खाई की स्थिति है भरतपुर किले के अंतर्गत। कि इसके चारों तरफ क्या है, खाई है, तो इसे क्या कहते हैं, पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग की श्रेणी में यह आता है। इस भरतपुर किले को लोहागढ़ दुर्ग या फिर अजय दुर्ग भी कहते हैं। अजय दुर्ग भी कहते हैं। और फिर है इमारतें, कौन कौन सी इमारतें इसके अंतर्गत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली है किशोरी महल। क्या है, किशोरी महल, सूरजमल की रानी के नाम पर। सूरजमल जानते हो ना कौन था, जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है महाराजा जो सूरजमल थे ना उनको। पर क्या पढ़ा, किशोरी महल पढ़ा। फिर है दादी माँ का महल, वेरी वेरी नाइस वर्ड। तीसरा है वजीर की कोठी। तीसरा क्या है, वजीर की कोठी। चौथा क्या होगा, गंगा मंदिर। पांचवा क्या होगा, लक्ष्मण मंदिर। और छठा क्या होगा, जामा मस्जिद। तो गाइस, जैसे कि भरतपुर किला है, पारिक दुर्ग है जिससे मतलब खाइयों से घिरा हुआ है, लोहागढ़ दुर्ग और अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको। और इसके बाद है कि इसके उत्तरी पूर्वी साइड बाणगंगा, दक्षिणी साइड रूपा रेल, मोती झील, सुजान गंगा है। इमारत है क्या क्या इसकी, किशोरी महल जो सूरजमल की रानी के नाम पे, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी और गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मस्जिद है। अब हम जो कि पढ़ते हैं शेरगढ़, शाहाबाद और कोकनवाड़ी का किला। अब हम पढ़ रहे हैं शेरगढ़ किला। 12 में है, परवन नदी किनारे है, कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। फिर है काकनवाड़ी का किला जो कि अलवर में है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और औरंगजेब ने इसी किले में इस किले में अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करवाया था। जो दारा शिकोह था ना, उसको गिरफ्तार करवाया था काकनवाड़ी जो किला है ना वहाँ पे। अब आती है बात 21 शाहाबाद किला। कौन सा किला, शाहाबाद किला। ये भी कहाँ है, आपके 12 में है। और 1540 में किसने करवाया था इसका निर्माण, मुकुटमणि देव चौहान। मुकुटमणि देव चौहान है ना, उन्होंने शाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी ने नाम बदलकर, नाम कितने बदला था, शेरशाह सूरी है, उन्होंने इस किले का नाम क्या कर दिया था, सलीमाबाद।
क्या कर दिया, सलीमाबाद कर दिया इस किले का निर्माण। इस किले में क्या क्या है, पहला तो है बादल महल और दूसरा है नवल बाण तोप। तो आपको ये समझ आ गए, शेरगढ़ 12 परवन नदी किनारे, कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। काकनवाड़ी किला अलवर में है, निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। औरंगजेब ने इस किले में अपने भाई दारा सिंह को गिरफ्तार करवाया था। शाहाबाद का जो किला है वो 12 में है, 1540 में मुकुटमणि देव चौहान द्वारा। नाम बदलकर शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रख दिया। इसमें बादल महल और नवल बाण तोप है। अब हम कल पढ़ेंगे जैसे कि शेरगढ़ किला, बाला किला का, ये मांडलगढ़ किला, भैंसरोडगढ़ किला का, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कल का मतलब ये होता है। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।